नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कि किसकी कमी के कारण अरक्तता यानी कि एनीमिया होता है। एनीमिया रोग होता है तो लोहा की कमी के कारण। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे आरआरसी दिल्ली से 1/12/2013 के सवाल से। करें कि सोडियम को किरासन के नीचे रखा जाता है क्योंकि हवा में संपर्श में यह आग पड़क कर लेता है, यानी कि हवा के संपर्क में आने से जो होता है सोडियम, जब वायु से संपर्क करेगा तो आग पकड़ लेता है, इसीलिए उसको किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में जो है वो लोहा धातु पाया जाता है। अगला सवाल है, किस विटामिन के कमी के कारण स्कारवी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होता है? तो एक्स वाई होता है, और महिलाओं में एक्स एक्स होता है। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कौन सी है? तो कैल्शियम। आरआरसी हाजीपुर का सवाल है, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? तो फीमर। पेनिसिलिन के आविष्कारक थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलिजा टेस्ट किसका निरक परीक्षण है? तो एचआईवी का। रक्तलपता यानी कि एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है? तो फैलिक एसिड के कारण। विद्युत बल्ब बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में, आवेग को परिभाषित किया जाता है बल्ब गुना समय में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या है? तो अणु। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है? तो चार्ल्स के नियम के अनुसार कहता है कि किसी स्थिर दाब पर जो गैस का नियत मात्रा होता है वो आयतन उसके परम ताप के सीधा अनुपाती होता है। अगला सवाल है आरआरसी इलाहाबाद का। तरह की मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो मैक्स प्लैंक ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल करें, किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो चांदी में उच्चतम विद्युत चालकता होती है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, जो होता है कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। आरआरसी अहमदाबाद का सवाल है, अमीबा है, अमीबा क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? तो नीला होता है। किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पन विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो पत्तियां, यानी पत्ती जो होती है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करती है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो पेशीय बल लगाया जाता है। अगला सवाल है, आरआरसी कोलकाता का कह रहा है कि दाद होने का कारण क्या है? तो कवक यानी बैक्टीरिया जो होता है उसी के कारण दाद होता है। कवक के हमले से खदानों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? तो धूम्रीकरण। त्वरण की ऐसा ही इकाई क्या है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बादलों में विद्युत आवेश होता है का प्रमाण है किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सबसे बड़ी सजीव पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। पौधे में जीवन होने की खोज किसने की? तो जेसी बोस ने। अपर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर। किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? तो अवतल लेंस। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? 373। लोहे में जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। आरआरसी चेन्नई का सवाल है, कह रहा है कि किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा ही होता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि। कार्बन विद्युत का क्या है? तो सबसे खराब चालक है। पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताजा पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें कहा जाता है समुद्र पगामी। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। आरआरसी मुंबई का सवाल है, करे कि धोने का सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। मुंह में ही लार भोजन वाले भाग को पचा देता है स्टार्च। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु होती है 120 दिन। मानव शरीर के किस भाग में पीयूषिका ग्रंथि पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो एफी यानी फेरस।
चेचक के टीका का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो एडवर्ड जेनर ने। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो HCl। मानव हृदय में कितने वलय होते हैं? तो 4 वलय होते हैं। ये हम 4-5 वीडियो में आपको बता चुके हैं। RRC दिल्ली का सवाल है, दही में मौजूद अम्ल कौन सा है? तो लैक्टिक अम्ल। ये भी बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, इसलिए आप वीडियो को रोज देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं। ठीक है। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो माइक्रोस्कोप। पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो मसूड़ा से। कौन सा धातु एक द्रव है? तो पारा एक धातु द्रव है। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक घट जाता है। मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप है? तो कैमरा के समरूप है। RRC अहमदाबाद का सवाल जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।